Hello everyone. So let's start with today's video for 27th of August 2024. First looking at the top indexes for the day beginning with Nifty. तो Nifty आज almost flat रहा. यार देखो पैटर्न बड़ा सिंपल से चल रहा है निफ्टी के अंदर. जो डे के स्टार्टिंग में रहेगा वही वैसा ही चल रहा है अभी पिछले एक या दो हफ्तों से. सो सपोजिटली यही चीज़ मैं बार बार हर वीडियो में पिछले एक हफ्ते से रिपीट कर रहा हूँ. देयर इज़ अ गैप अप, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि मार्केट उसी उतने ही पॉइंट के आसपास रोटेट करेगा. सी फॉर एवरी डे इट हैज़ बीन डन सिंस 19th, मतलब ऑलमोस्ट 6 या 7 वर्किंग डेज से ये पैटर्न चल रहा है. यहाँ गैप अप ओपन हुआ सेम पैटर्न में या सेम एक कंसोलिडेशन जोन से में पूरे दिन निफ्टी रहा. सेम हैपेंड हेयर, यहाँ पर भी सेम रहा. 20-21 को सेम रहा, 22 को भी सेम, 23 को भी सेम, 26 सेम एज वेल एज 27 ऑल्सो सेम. अगर गैप अप हो रहे हैं तो वहीं की वहीं मार्केट घूमे जा रही है, एंड गैप डाउन हो रहे हैं तो वहीं की वहीं मार्केट घूमे जा रही है. नथिंग. एंड दिस में कंटिन्यू फॉर अनदर 2 to 3 days, मतलब इस वीक के एंड तक तो ये चीज़ चलेगी ज़रूर. बिकॉज इफ़ यू लुक एट द डेली पैटर्न, निफ्टी इज एट इट्स ऑल टाइम हाई. यार अब अगर उससे ऊपर जाना है तो निफ्टी हैज़ टू ब्रेक आउट समडे स्ट्रांगली इनटू इट्स इंट्राडे पोजीशन. कल भी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिल्कुल फ्लैट ओपन खुलेगी निफ्टी एंड उसी के आसपास ही घूमती रहेगी, ना ज़्यादा ऊपर जाएगी ना ज़्यादा नीचे. We look at the top sectors for the day. Media sector was the top runner, then was financial services. Small cap was a front runner, 1% moved at the index level, that means a lot. For the finance sector, so we can say banks were the top runners for the day along with the media sector. Then there is this pharma sector as well as the mid caps. मतलब अगर आप देखोगे तो mid cap और small caps ज़्यादा रन पे चल रहे हैं. If we look at their chart as well, निफ्टी मिड कैप का अगर मैं चार्ट खोलूँ, सो सी निफ्टी मिड कैप इज एट इट्स ऑल टाइम हाई. क्लोज हो रहा है, कोशिश कर रहे हैं क्लोज होने की, बट स्टिल इट विल टेक अ डे और टू. आइट से सी एन एक्स मिड कैप की बात करूँ तो ऑलरेडी इट हैज़ क्लोज अबव इट्स ऑल टाइम हाई. अब जो लग रहा है कि निफ्टी मिड कैप यहाँ से बहुत ज़्यादा रन दे सकता है क्योंकि इट हैज़ जस्ट क्लोज ओवर इट्स ऑल टाइम हाई पोजीशन. तो एटलीस्ट आई एम एक्सपेक्टिंग निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स टू गो टू एटलीस्ट 60,000, मतलब यहाँ से 1-1.5% और हाइट से तो आराम से पहुँच सकता है. वेर एज इफ आई टॉक अबाउट द सी एन एक्स स्मॉल कैप 100, तो सिमिलर पैटर्न, ये भी ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए हैं आज, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये कल मार्केट फट सकती है. निफ्टी नहीं भगेगी बट सी एन एक्स मिड कैप ओपन ही गैप अप के साथ होंगे. दैट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन फॉर टुमारो. कमिंग ऑन टू दी सेक्टोरल थिंग, अगर टॉप स्टॉक्स देखें आज के, सो अब हम मतलब पिछले दो वीडियो से ये नहीं कर रहे कि टॉप इंडेक्स देखें एंड उसके बेसिस पे टॉप स्टॉक्स निकालें. वी हैव यूज द स्क्रीनर थिंग एज वेल, सो हियर आर द स्क्रीनर. आज देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक सबसे टॉप पर है. सो अगेन द सेम स्टॉक्स हैड बीन इनटू द लिस्ट. जो नए एडिशंस हुए हैं आज हम उन पे ध्यान दे लेते हैं. सो फर्स्ट वन इन द लिस्ट इज NIIT, NIIT Coforge Limited. This is not the stock, I guess. 60 no. I'll repeat it again. NIIT. This is not the stock. Let's look at it again. Just give us a moment. Okay, no. Let's move on to other stock. It's Gujarat State Petrochemicals. पेट्रो, हाँ, कल हमने एक ये चीज़ और डिस्कस करी थी कि ये जितने भी पेट्रोकेमिकल्स या ये वाले स्टॉक हैं ये सब रन पर है. सो दैट्स अ गुड थिंग. BPCL हो गया या ऑयल इंडिया हो गया, आप इन पे पैसा लगा सकते हो. करेंटली देयर इज दिस सेक्टोरल रोटेशन गोइंग ऑन एंड इन वाले स्टॉक्स में अभी बहुत स्कोप है, सो यू कैन गो फॉर इट. गुजरात पेट्रो की बात करूँ तो काफ़ी वाइड से वॉलेटाइल स्टॉक है. दिन में ही एक एक कितनी कैंडल ऊपर नीचे मार लेते हैं कि 2-3% का तो इसका विक बन जाता है. यू कैन सी इट ऑन अ डेली बेसिस. सो काइंड ऑफ अ वॉलेटाइल स्टॉक आइट से थोड़ा सा इसको एक बार रिट्रेस होने दीजिए. इट माइट रिट्रेस अप टिल 364 इन अ डे और फिर वहाँ से जा सकते हैं. सो वेट टिल 364 टू कम. आप एक GTT ऑर्डर लगा सकते हो फॉर GSPL, गुजरात स्टेट पेट्रो. नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज फिलाटेक्स इंडिया. अगर फिलाटेक्स इंडिया की बात करें तो so into a consolidation right now, I'd say
ये एक थोड़ा सा कप बोल सकते हो या हैंडल बोल सकते हो, बट सून इट इज़ गोइंग टू बी एक्सप्लोर्ड आई से, जो लग रहा है इसके चार्ट पैटर्न से, एंड इट माइट गिव अ रिटर्न क्वाइट हाई। आई अगेन रिपीट कि मतलब ये यहाँ से मेरे को लग रहा है कि बस फटने की कगार पर है, एंड इट कैन गो अप टू 120 130 विद इन फ्यू डेज। सो फिलेटिक्स इंडिया आई कीप इट ऑन माई वॉच लिस्ट। अगर मैं इसका एक जीटीटी ऑर्डर लगाऊं, I'd say I'll परचेज इट स्ट्रेट अवे। एक बार को लग रहा है कि ये रिट्रेस करने के लिए आ सकता है टिल 58, सॉरी टिल 55, बट अच्छा ऐसा कर सकते हैं हम इस स्टॉक में कि एक पोजीशन साइज अगर हमारा जो भी है, लेट्स सपोज 10,000 का, I'll invest 3 to 4,000 right now at 64.82, and after on अगर ये गिरता है तो I'll be placing my further position into this stock at around 55 rupees. Next stock in the list is Ratan India Entertainment. So going for enterprises and entertainment. Again, this stock is also currently on run from last year onwards. अगर 2023 की बात करें तो it was at 39 and currently it's prevailing at 81. Almost 110% return in 1 year and 3 months, 3 to 4 months. So that's a quite a high and a good return I'd say. यहाँ से अभी थोड़ा कंसोलिडेशन जोन ही लग रहा है स्टॉक का, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक जीटीटी ऑर्डर में इसका 71.25 या 72 के आसपास लगा दूँ, एंड इट विल टच इट एंड रिट्रेस एंड गो बैक इनटू इट्स सेम पोजीशन। सो रतन इंडिया एंटरटेनमेंट के लिए अपन का एक जीटीटी ऑर्डर लगेगा। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज DCW. वी डिस्कस्ड इट फ्यू डेज अगो एज वेल, एंड आज भी ये ऊपर ही है। सो another purchase we like to make is DCW. एक retracement का I'll wait up till 73 rupees for it to recover at least, कि थोड़ा सा नीचे आएगा तब मैं करूँगा। हिंडाल्को we have discussed a lot time. Welspun Living is another good stock which is currently on the run, and हमने शायद ये previously भी बात करी थी। I don't see a GTT order right now at this point, but एक मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। Another one I can place it at this point, और बस ये 2 पॉइंट लगाऊंगा। सो आई विश कि एक बार को 5 या 6% थोड़ा सा नीचे, सो आई बी परचेजिंग 30 to 40% ऑफ माई पोजिशन साइज इनटू इट, और फिर 175 पे दोबारा आएगा तो मैं दोबारा और परचेज कर लूँगा इसमें। दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड, बल्कि वेल्सपन के आप सभी स्टॉक्स देखोगे ना, दे आर करेंटली ऑन अ रन। आई मीन दिस ग्रुप इज गोइंग टू बी नेक्स्ट टू बाय, कि अगर आप वेलकॉप देखो सेम पैटर्न की, भैया ये भगे जा रहे हैं यहाँ से। अगर वेल्सपन का एंटरप्राइजेस हमने देख लिया, वेल्सपन लिविंग देख लिया, वेलेंट देखते हैं। वेलेंट का भी सेम सिनेरियो है। हाँ, वेल्सपन के और स्टॉक्स कौन से, वेल्सकॉन अगर इसकी बात करें, सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो ऑन रन। नेक्स्ट वेल्सपन की बात करें, इन्वेस्टमेंट्स एंड कमर्शियल, ये और अलग ही धुन में चल रहा है ये वाला स्टॉक। तो वेल्सपन के सारे स्टॉक्स ही रन पर आए हैं। इट मीन्स कि जो ग्रुप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एज वेल एज ये जो मैनेजमेंट है वो भी बड़ी अच्छी चल रही। सो वेल्सपन के सारे स्टॉक्स में आप एक तरह से इसका इंडेक्स बना सकते हो वेल्सपन का। यू परचेज ईच एंड एवरी वन ऑफ इट स्टॉक, एंड थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सब बाय कर लीजिए। एज अ होल ग्रुप आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। Then next stock is we'll be comparing 2 to 3 more stocks. Lemon Tree एक डिस्कस कर लेते हैं, एक BLS as well as CDSL। वेल्सपन कर लिया हमने। नेक्स्ट इज BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। BLS की बात करें, सो गुड पैटर्न, रादर अभी ब्रेकआउट दिया। आई विल एक्सपेक्टेड टू रिट्रेस इट टू 425, मतलब 2% नीचे का एक GTT ऑर्डर प्लेस कर दूंगा मैंने। एक बार को रिट्रेस तो करना चाहिए। रिट्रेसमेंट पॉइंट वुड बी समवेयर अराउंड आई से, पहला पॉइंट तो 400 ही है यार, उसके बाद 375 रहेगा आई से। पाइवट्स ढूंढे अगर तो 375 एंड 400 आर दी स्ट्रॉन्गेस्ट वन राइट नाउ, तो मेरे को लगता है एक बार ये रिट्रेस करना चाहिए। सो आई विल बी प्लेसिंग अ GTT ऑर्डर है, इधर वन इज एट 425 समवेयर अराउंड हेयर। ये तो कल की कल ही लगने का मेरे को चांसेस लग रहे हैं। अनदर GTT ऑर्डर आई विल बी प्लेसिंग एट 399।
Then I'll be looking at Lemon Tree. लेमन ट्री होटल्स की बात करूँ तो अरे क्या सही पॉइंट है यार। हाँ, नेगेटिव न्यूज़ इसके रिगार्डिंग ये थी कि ये निफ्टी 50 से आउट हो रहा है, इस वजह से फॉल किया। होटल्स यार थोड़ा सा मेरे को रिस्की एरिया लगता है, बिकॉज यू डोंट नो कि कब वो फट जाए या कब yes, होटल चेन आई फील इज अ रिस्की बिजनेस एट ऑल, क्योंकि देर आर ह्यूज ऑपरेशनल कॉस्ट दे कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं होता कि यू कैन ड्रॉप देम ऑफ, बिकॉज दे आर मेनली रिलेटेड टू ईयर ऑपरेशन, आई मीन मेंटेनिंग दी होटल। तो उस वजह से मेरे को एक रिस्की एरिया ऑफ बिजनेस लगता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर नॉट टू इन्वेस्ट इनटू दीज होटल स्टॉक्स, आई से। नेक्स्ट स्टॉक इन द लिस्ट इज CDSL। ये भी एवरग्रीन स्टॉक टाइप का ही है। ठीक है, अगर CDSL की बात करें तो इसका ट्विस्ट वन स्प्लिट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा नीचे रिवर्सल लेगा ये यहाँ, एंड I'll be betting it at 15 20 sorry 1260, which is almost कितना, somewhere around 20% down from its all time high। तो एक ये स्टॉक CDSL के लिए मैं GTT थोड़ा नीचे प्लेस करूंगा at 1260। लास्ट इन द लिस्ट इज फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस की बात करें तो सेम पैटर्न, बल्कि कंसोलिडेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आई मीन लुक एट द वॉल्यूम्स आउट देयर, कितने ज़्यादा बल्क में इसमें वॉल्यूम्स आ रही है। सो डेफिनेटली देयर इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग अबाउट दिस स्टॉक इन लॉन्गर टर्म। FSL को आई विल बी पर्सनली इन्वेस्टिंग इट, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा राइट नाउ, एंड ये आना चाहिए एटलीस्ट टिल 276, मतलब 10% डाउन फ्रॉम its current price, and then we'll be entering into this stock। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस का GTT खुद भी प्लेस करता हूँ मैं अभी अपने ऑर्डर के लिए भी, एंड अनदर GTT आई बी प्लेसिंग एट 238। बट इन अ लॉन्गर रन आई एम फीलिंग कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू बर्स्ट अ लॉट, मतलब एकदम से बहुत फैलेगा ये या बहुत ज़्यादा फटेगा इन अ लॉन्गर। You can go for this stock for your next 20-25 years, the way the pattern is right now. So that's it. That was the video for you guys for 27th of August. We discussed almost uh, 8 to 10 different stocks. So if you'll be liking the video, please share this video as well as subscribe to our channel. Thank you everyone.